देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अनुवांशिक विज्ञान की व्यवस्था का, जिसके अंतर्गत हम अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, वह अनुवांशिकी कहलाती है। अनुवांशिक लक्षण क्या है? माता पिता से संतान में लक्षणों का जाना, वो अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिकी के जनक कौन है? अनुवांशिकी के जनक है सर ग्रेगर जॉन मेंडल। उन्होंने नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और एक स्वतंत्र अनुव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे मटर के पौधे पर। मटर किस पर किए थे? मटर के पौधे पर। मटर का ही पौधा क्यों चुना? क्योंकि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, कम समय में प्राप्त हो जाता है, उसके बीजों में विभिन्नताएं पाई जाती है। गोल बीज और झुर्रीदार बीज वाले पौधे होते हैं। पुष्पों में विभिन्नता पाई जाती है, बैंगनी रंग के पुष्प होते हैं और सफेद रंग के पुष्प होते हैं। और चौथा कि इसका पुष्प उभयलिंगी होता है, नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही पुष्प के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो प्रभाविता का नियम देखिए, मेंडल ने अपने पहले प्रयोग में लिया लंबा और गोल बीज वाला पौधा, एक पौधा लिया बौना और झुर्रीदार बीज वाला पौधा। दोनों के बीच क्या हुआ? परपरागण की क्रिया हुई, क्योंकि ये पौधा अलग है, लंबा पौधा है, ये छोटा पौधा है। बौना पौधा, लंबा पौधा गोल बीज वाला पौधा, बौना पौधा झुर्रीदार बीज वाला पौधा। दोनों के बीच जब संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण उभर के आया, आप देख सकते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, लंबा पौधा, बौना पौधा, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तो ये लक्षण उभर के आया, लंबे पौधे के लक्षण उभर के आए। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? लंबे। ये हुए F1 पीढ़ी। अब F1 पीढ़ी के पौधों के बीच जब संकरण कराया, F1 पीढ़ी के इन पौधों के बीच जब संकरण कराया तो F2 पीढ़ी में आप देख सकते हैं कैपिटल T लंबा पौधा, कैपिटल T स्मॉल t लंबा पौधा लेकिन झुर्रीदार बीज वाला पौधा, कैपिटल T स्मॉल t ये भी लंबा पौधा लेकिन झुर्रीदार बीज वाला पौधा, और ये स्मॉल t यानी बौना और झुर्रीदार बीज वाला पौधा। किस अनुपात में प्राप्त हुए हमें? 1, ये 2 और ये 3, 1:2:1 में F2 पीढ़ी में पौधे प्राप्त हुए। पृथक्करण का नियम, जब F1 पीढ़ी के पौधों के बीच संकरण कराया गया तो F2 पीढ़ी में द्वितीय जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में हमें पौधे पृथक प्राप्त हुए, अलग अलग लक्षणों वाले पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी में एक ही लक्षण वाले पौधे प्राप्त हो रहे थे, सभी पौधे लंबे प्राप्त हो रहे थे, और F2 पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में अलग अलग लक्षण वाले पौधे प्राप्त हुए, लंबे भी बौने भी, लंबे और झुर्रीदार बीज वाले भी, अलग अलग लक्षणों का प्रदर्शित होना, ये क्या है? मेंडल का पृथक्करण का नियम।